सूर्य अभी पूरी तरह उगा नहीं था। आकाश में हल्की लालिमा थी और ठंडी हवा जंगल के पत्तों को हिला रही थी। घने वन के बीच स्थित वो प्राचीन गुरुकुल अपने मौन और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ न कोई घंटी बजती थी, न कोई सेवक शिष्यों को जगाता था। समय ही उनका गुरु था। ब्रह्म मुहूर्त होते ही शिष्य अपनी कुटियों से बाहर निकल आए। सभी के कदम तेज और मन स्थिर थे, लेकिन सबसे पीछे एक बालक था, आरव। उसकी आंखों में तेज था, शरीर में सामर्थ्य था, पर मन में असंतोष। उसे लगता था कि ये जीवन अत्यधिक कठोर है। इतने नियम, इतनी सीमाएं, उसे ये सब बंधन जैसा लगता था। गुरुकुल के आचार्य देवव्रत सबको मौन दृष्टि से देख रहे थे। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में वर्षों का अनुभव झलकता था। उन्होंने केवल इतना कहा, विद्या केवल पुस्तकों से नहीं आती, वो अनुशासन से जन्म लेती है। आरव ने सुना, पर स्वीकार नहीं किया। उसके भीतर एक प्रश्न उठता रहा, यदि ज्ञान चाहिए तो इतनी कठोरता क्यों? दिन बीतते गए। गुरुकुल का जीवन एक निश्चित क्रम में चलता। सेवा, अध्ययन, स्वाध्याय, ध्यान। आरव हर कार्य करता, लेकिन मन से नहीं। कभी जल लाने में देर करता, कभी सेवा में लापरवाही। उसे लगता था कि प्रतिभा नियमों की मोहताज नहीं होती। एक दिन आचार्य ने सब शिष्यों को जंगल से लकड़ी लाने भेजा। स्पष्ट निर्देश था, अपनी क्षमता से अधिक मत उठाना। आरव ने सोचा, मैं सबसे अधिक लाऊंगा, तभी श्रेष्ठ कहलाऊंगा। उसने आवश्यकता से अधिक लकड़ी उठा ली। लौटते समय उसका शरीर डगमगाया और वो जमीन पर गिर पड़ा। पीठ छिल गई, हाथ कांपने लगे। अन्य शिष्य सहायता के लिए दौड़े, पर आचार्य ने उन्हें रोक दिया। शांत स्वर में उन्होंने कहा, उसे स्वयं उठने दो। अनुशासन का अर्थ शक्ति दिखाना नहीं, अपनी सीमा पहचानना है। आरव किसी तरह उठा। उस दिन दर्द केवल शरीर में नहीं था, मन भी घायल था। पहली बार उसे लगा कि उसका अहंकार ही उसकी कमजोरी बन गया है। इसके बाद कई दिनों तक आचार्य ने उससे कुछ नहीं कहा, न डांटा, न समझाया। ये मौन आरव को भीतर से कचोटता रहा। उसे लगा जैसे गुरु ने उससे मुंह मोड़ लिया हो। एक संध्या ध्यान के बाद आचार्य ने उसे नदी के पास बुलाया। बहती धारा की ओर संकेत करते हुए बोले, देखो, ये नदी अनुशासन में बहती है। जब सीमा तोड़ती है तो विनाश लाती है, और जब मर्यादा में रहती है तो जीवन देती है। फिर उन्होंने कहा, आरव, तुम्हारा तेज तुम्हें महान बना सकता है, लेकिन बिना अनुशासन वही तेज तुम्हें जला देगा। उस रात आरव सो नहीं सका। पहली बार उसने स्वयं से प्रश्न किया। उसे समझ आने लगा कि वो नियमों से नहीं, अपने अहंकार से लड़ रहा था। अगले दिन से वो बदलने लगा। अब वो बिना किसी के देखने की चिंता किए समय पर उठता, सेवा करता, अध्ययन में ध्यान देता। अनुशासन अब उस पर बोझ नहीं था, वो उसका चयन बन गया था। कुछ समय बाद गुरुकुल पर भयंकर वर्षा आई। कुटियां गिरने लगीं, अग्नि बुझने का खतरा था। बिना किसी आदेश के आरव सबसे आगे बढ़ा। भीगते हुए, थकते हुए उसने शिष्यों का नेतृत्व किया, सामग्री बचाई, व्यवस्था संभाली। आचार्य दूर खड़े सब देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था। उस रात उन्होंने सबके सामने कहा, अनुशासन थोपने से नहीं आता, वो तब जन्म लेता है जब शिष्य स्वयं उत्तरदायित्व स्वीकार करता है। वर्ष बीते। आरव ने गुरुकुल से विदा ली। वही बालक जो कभी नियमों से चिढ़ता था, अब स्वयं अनुशासन का प्रतीक बन चुका था। विदा के समय आचार्य ने केवल इतना कहा, जीवन में नियम नहीं मिलेंगे, वहां तुम्हें स्वयं अनुशासन बनना होगा। जीवन ने आरव की परीक्षा ली। कठिन परिस्थितियां, अपमान, संघर्ष, सफलता, लेकिन हर मोड़ पर गुरुकुल का अनुशासन उसका कवच बना। और जब लोग उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछते, वो मुस्कुराकर कहता, गुरुकुल ने मुझे विद्या नहीं दी, उसने मुझे स्वयं पर शासन करना सिखाया। आरव की ये बात सुनकर लोग अक्सर चुप हो जाते थे, लेकिन कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई। समय के साथ आरव एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। लोग प्रतिभाशाली थे, पर दिशाहीन। कोई समय पर कार्य नहीं करता, कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता। हर कोई दूसरे को दोष देता, पर स्वयं को नहीं देखता। आरव ने ये सब देखा, पर तुरंत कुछ कहा नहीं। गुरुकुल ने उसे सिखाया था, पहले समझो, फिर बोलो। धीरे धीरे उसने अपने आचरण से उदाहरण देना शुरू किया। वो सबसे पहले आता, सबसे अंत में जाता, कठिन कार्यों से पीछे नहीं हटता। जब कोई गलती करता तो तर्क नहीं देता, स्वीकार करता। लोग हैरान थे। उन्हें लगा ये व्यक्ति अलग है, पर अहंकारी नहीं। एक दिन बड़ा संकट आया। एक ऐसा निर्णय लेना था जिसमें लाभ कम और जोखिम अधिक था। सब पीछे हट गए।
डर, असमंजस और स्वार्थ ने सबको जकड़ लिया। उस मौन में आरव आगे बढ़ा, न ऊंची आवाज, न कठोर शब्द। उसने बस कहा, यदि ये कार्य कोई नहीं करेगा तो मैं करूंगा, परिणाम चाहे जो हो। उस क्षण लोगों ने पहली बार समझा कि अनुशासन केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि संकट में खड़े रहने की शक्ति है। निर्णय लिया गया, कठिनाई आई, हानि भी हुई, पर विनाश नहीं हुआ। जो बचा वो था विश्वास, लोगों का विश्वास, एक दूसरे पर और आरव पर। धीरे धीरे वही लोग जो अनुशासन को बंधन समझते थे, उसे आधार मानने लगे। कोई आरव को गुरु नहीं कहता था, पर हर कोई उसे देखकर स्वयं को सुधारने लगा। बिना कहे, बिना थोपे अनुशासन फैलने लगा। एक शाम जब आरव अकेला बैठा सूर्यास्त देख रहा था, उसे गुरुकुल की वही नदी याद आई, बहती हुई, शांत, मर्यादा में। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसे समझ आ गया कि आचार्य ने जो बीज वर्षों पहले बोया था, वो केवल उसके भीतर नहीं, अब दूसरों के जीवन में भी अंकुरित हो रहा था। उसने पहली बार स्वयं से कहा, अब मैं जहां भी जाऊंगा, गुरुकुल मेरे साथ चलेगा। और सच में गुरुकुल कोई स्थान नहीं रहा था, वो एक दृष्टि बन चुका था, एक आदत, एक शक्ति, अनुशासन की शक्ति। कुछ वर्ष बीते, आरव का नाम अब धीरे धीरे दूर दराज तक पहुंचने लगा, लेकिन वो स्वयं कभी आगे नहीं बढ़ा। जहां लोग उसे नेतृत्व सौंपना चाहते, वो पहले काम सौंपता। जहां सम्मान मिलता, वो जिम्मेदारी खोजता। यही उसका तरीका था। एक दिन उसे ऐसे प्रदेश में भेजा गया जहां वर्षों से अव्यवस्था जमी हुई थी। भूमि उपजाऊ थी, लोग मेहनती थे, पर दिशाहीन। वहां न समय का मूल्य था, न शब्द का। वचन टूटना सामान्य बात मानी जाती थी। आरव ने सब देखा, पर पहले दिन कुछ बदला नहीं। वो जानता था, जो जड़ में है उसे झटके से नहीं उखाड़ा जाता। अगले कई महीनों तक वो सुबह सबसे पहले उठता और सबसे अंत में विश्राम करता। लोगों ने देखा कि वो आदेश नहीं देता, बल्कि स्वयं करता है। जो कार्य वो दूसरों से चाहता, वही पहले अपने हाथों से करता। धीरे धीरे लोग बिना कहे समय पर आने लगे, बिना डर के जिम्मेदारी लेने लगे। एक दिन अकाल का संकेत मिला। बादल आए, पर बरसे नहीं। लोग घबरा गए। पुराने अनुभवों ने उन्हें सिखाया था कि संकट में दोष देना ही सबसे आसान रास्ता होता है। कुछ लोग आरव के पास आए और बोले कि नियम ढीले कर देने चाहिए, अनुशासन को छोड़ देना चाहिए। आरव ने पहली बार सबको एकत्र किया। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, पर स्थिर थी। उसने कहा, अनुशासन अच्छे समय की सजावट नहीं होता, वो बुरे समय का सहारा होता है। उसने भंडार की गणना करवाई, काम बांटा और स्वयं सबसे कठिन कार्य अपने ऊपर लिया। न कोई विशेष सुविधा, न कोई छूट। ये देखकर लोग लज्जित हुए। उन्होंने समझा कि अनुशासन त्याग नहीं मांगता, बल्कि साहस देता है। अकाल आया, पर भुखमरी नहीं आई। कठिनाई थी, पर टूटन नहीं थी। लोगों ने पहली बार संकट को सहते हुए नहीं, संभालते हुए पार किया। उसी रात आरव देर तक जागता रहा। उसे अपने गुरु की मौन दृष्टि याद आई। उसे समझ आया कि आचार्य ने कभी उसे अनुशासन नहीं सिखाया था, उन्होंने उसे स्वयं पर नियंत्रण सिखाया था। कुछ समय बाद जब सब कुछ स्थिर हो गया, आरव चुपचाप वहां से विदा हो गया। न उसने धन्यवाद मांगा, न स्मृति चिन्ह छोड़ा। बस एक आदत छोड़ गया, समय पर उठने की, वचन निभाने की और संकट में खड़े रहने की। वर्षों बाद किसी ने किसी बालक से पूछा, ये सब किसने सिखाया? बालक ने उत्तर दिया, किसी ने नहीं, हमने उसे जीते हुए देखा था। और यहीं से आरव की कहानी लोगों की कहानी बन गई। बिना नाम, बिना मूर्ति, पर अनुशासन की गहरी छाया के साथ। समय आगे बढ़ता गया, लेकिन आरव की छाया लोगों के आचरण में बनी रही। जिन रास्तों से वो गुजर चुका था, वहां व्यवस्था अब डर से नहीं, समझ से चलती थी। लोग किसी नियम को इसलिए नहीं मानते थे कि कोई देख रहा है, बल्कि इसलिए कि अब उन्हें नियमों का अर्थ समझ में आने लगा था। एक ऐसे ही गांव में एक किशोर रहता था, चंचल, तेज, पर अधीर। वो अक्सर कहता, मेरे भीतर बहुत सामर्थ्य है, मुझे रोकने वाले नियमों की जरूरत नहीं। ये वही वाक्य था जो कभी आरव के मन में गूंजता था। गांव के वृद्ध उसे समझाते, पर वो सुनता नहीं। एक दिन उस किशोर ने किसी पुराने व्यक्ति से पूछा, आप लोग इतने संयमित कैसे हो गए? पहले तो यहाँ सब कुछ बिखरा रहता था। वृद्ध ने उत्तर दिया, कभी यहाँ एक व्यक्ति आया था, उसने हमें उपदेश नहीं दिया, उसने हमें स्वयं को देखते रहना सिखाया। किशोर ने और पूछा, उसका नाम क्या था? वृद्ध मुस्कुराया, नाम से क्या होगा, अगर तुम वही कर सको जो उसने किया, तो नाम अपने आप बन जाएगा। वो बात उस किशोर के मन में बैठ गई। उसने पहली बार अपने दिन को देखना शुरू किया, कहाँ समय व्यर्थ जाता है, कहाँ क्रोध उसे बहा ले जाता है और कहाँ वो स्वयं से ही हार जाता है। उसे कोई गुरु नहीं मिला, कोई आश्रम नहीं मिला, लेकिन उसे दिशा मिल गई।
उसी रात जब वो अकेला बैठा था, उसे लगा जैसे कोई मौन स्वर भीतर से कह रहा हो, अनुशासन बाहर से नहीं आता, वो भीतर से जगाया जाता है। वर्षों बाद वही किशोर अपने जीवन में कठिन निर्णयों के सामने खड़ा हुआ। चारों तरफ भ्रम था, लेकिन उसके भीतर एक स्थिरता थी। उसने वही किया जो सही था, भले ही सरल न था। लोग उसके पास आने लगे, वैसे ही जैसे कभी आरव के पास आए थे। और इस तरह बिना किसी ग्रंथ में लिखे, बिना किसी प्रतिमा के बने, गुरुकुल की वो शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक जीवन से दूसरे जीवन तक। अनुशासन किसी स्थान में नहीं रहा था, वो परंपरा बन गया था, शांत, दृढ़ और अटूट। वो परंपरा समय के साथ और गहरी होती चली गई। लोग अब ये भी भूल चुके थे कि ये सब कब शुरू हुआ था, लेकिन ये याद सबके भीतर जीवित थी कि जीवन बिना संयम के बिखर जाता है। बच्चे अपने बड़ों को देखकर सीखते और बड़े अपने भीतर की चुप्पी से मार्ग पाते। कभी कभी किसी सभा में कोई पूछ बैठता, इतने संघर्षों के बीच तुम लोग टूटते